नमस्कार। मैं भरत शाह, हाई एडवेंचर माल रोड अल्मोड़ा से। मैं यहाँ पे कैसे पहुँचा और मेरी लाइफ हिस्ट्री क्या है और मेरा जीवन कैसा रहा, उसके विषय में एक कहानी बनाई है मैंने, अनटोल्ड स्टोरी। उसे आप देखिएगा मेरे यूट्यूब चैनल में। जिस मेरा पर्यटन के प्रति जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे अनुभव हैं यहाँ हाई एडवेंचर तक पहुँचने के, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। हेलो, नमस्कार। मैं भरत शाह। मेरे जीवन के हर पन्ने में एक कहानी है और उस कहानी को मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हो सकता है आपको अच्छी लगे, हो सकता है आप उसमें कुछ बात कहें, शायद मेरे अनुभवों से कुछ हो, किसी को कुछ मिले, कोई जाने कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ या मैं क्या कहना चाहता हूँ। मेरे जीवन के एक एक क्षण, एक एक पल पर्यटन के लिए समर्पित रहा है। तो शुरुआत करता हूँ मैं अपनी कहानी को अपने बचपन से। मेरा बचपन मेरा बचपन मुझे याद नहीं, सच कह रहा हूँ आपसे। 3 साल कहाँ गए, कैसे हुए, उन्हें सिर्फ मैंने तस्वीरों में देखा है। जब मैं पुरानी तस्वीरें देखता हूँ, अपने पिताजी के पुराने एल्बम को तलाशता हूँ, तो उसमें मुझे एक छोटा बच्चा नज़र आता है। वो कहते हैं, ये तू है, ये तेरी दादी है, ये तेरी माँ है। लेकिन मुझे याद नहीं, सचमुच में मुझे बिल्कुल याद नहीं। मैं आपको बतलाऊं, मेरे फादर ने उस टाइम में, जब अंग्रेज़ों का समय था, तब जीआईसी अल्मोड़ा से इंटरमीडिएट पास किया था। उसके बाद वो पढ़ने के लिए लखनऊ चले गए। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमएससी किया लखनऊ से, और उसके बाद उन्हें एक अपॉर्चुनिटी मिली पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाने की, शिमला। लेकिन उन दिनों पहाड़ में ऐसा माहौल था कि आप पहाड़ से दूर जाएंगे तो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे। कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। तो इसी बीच में नारायण नगर अस्कोट में एक इंटरमीडिएट कॉलेज खुला, जिसे स्वामी नारायण, जिनके नाम से नारायण स्वामी आश्रम भी है, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था बच्चों की एजुकेशन के लिए। वहाँ पर कुछ लेक्चरर्स की वैकेंसीज आई थी। तो पिताजी ने बतलाया कि मैंने उसके लिए अप्लाई किया और वहाँ मैं एज ए लेक्चरर अपॉइंट हुआ बॉटनी का। और वो ये बतलाते हैं कि मैंने उस वक्त उस जगह जाने के लिए 3 दिन पैदल यात्रा की थी अल्मोड़ा से। यानी कि एक दिन मैं अल्मोड़ा से शायद कहीं बीच में जागेश्वर के पास कहीं पहुंचते हों, दूसरे दिन शायद कहीं चकोड़ी से आगे कहीं पहुंचते हों, और फिर तीसरे दिन पहुंचते हों डीडी हाट होते हुए अस्कोट। अस्कोट एक ऐसी जगह है जो नेपाल के बॉर्डर से जुड़ा हुआ इलाका है। एक और नदी है, काली नदी, जिसे शारदा भी कहते हैं। नदी में संगम होता है कई नदियों का। धौली नदी मिलती है जो पंचाचूली से आती है, तवा घाट में मिलती है। इसी तरह से मिलम ग्लेशियर से आने वाली नदी गोरी मिलती है उसमें। उसी से पास में एक अस्कोट एक ऐसी जगह है जो इन नेपाल और कुमाऊं की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। और उस वक्त तो पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट भी नहीं हुआ करता था, अल्मोड़ा ही एक जिला हुआ करता था। तो मेरा बचपन उस गांव में, उस जगह में बीता, जहां पर कुछ साधन नहीं थे, सिर्फ थे तो जंगल और पहाड़। मुझे सच कहता हूं बिल्कुल भी याद नहीं उस बचपन की। मैंने सिर्फ तस्वीरों में अपना बचपन देखा है। तो आज की कहानी सिर्फ यहीं तक। इसके आगे सुनाऊंगा अगले एपिसोड में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।